ये बताओ ये सही है गलत है क्या है? आंसर इसका सी है वैसे तो। सी मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। तो क्या ये दोनों ट्रू है? ये आप डिकोड कर पा रहे हो कि नहीं? जैसे एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ये देख लो ना। मतलब ये तो खैर हट ही जाएगा, ये आपका काउंटर स्ट्राइक सुप्रीम कोर्ट, ये वही वाला है, काउंटर स्ट्राइक सुप्रीम कोर्ट वाला ही है ये बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। आप इसका इनवर्स निकाल लेना पहले, तो ये पूरा ना निकाल के चेक करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है बस। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स ऐसा आएगा ना, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है ना। ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जीरो है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे जीरो है, इधर 0 0 1 है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स ये आ रहा है। तो क्या ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है? आप इसका इनवर्स निकाल के देखो क्या ये आएगा, ये अपने को चेक करना था। तो एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लोगे आप, ये एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकाल लोगे, यही आएगा मेरे ख्याल से। आप निकाल के देखना इनवर्स कैसे निकालोगे, वही एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका इनवर्स निकालो, और इनवर्स निकालने का एक और तरीका होता है वैसे, वो शॉर्टकट मेथड याद है कि नहीं? शॉर्टकट मेथड ऐसे होता है, देखो इस मैट्रिक्स को मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, कॉस माइनस साइन 0, यहाँ पे है साइन कॉस 0, यहाँ पे है 0 0 1। फिर शॉर्टकट मेथड ये होता है कि फर्स्ट कॉलम को रिपीट कर देना, ठीक है, फिर सेकेंड कॉलम को रिपीट कर देना, फिर फर्स्ट रो को रिपीट कर देना, ठीक है, और फिर सेकेंड रो को रिपीट कर देना, फिर इसको डिलीट कर देना, इसको डिलीट कर देना, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाना आप एक मैट्रिक्स में। लेकिन जब भी आप हॉरिजॉन्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे वर्टिकल, मतलब ट्रांसपोज करते जाओ। तो ये कितना आएगा, ये कॉस आ रहा है, ये 0, ये माइनस साइन आ रहा है ना, तो माइनस साइन लिखोगे आप यहाँ पे, ये 0 ये 0, तो इधर 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे करो, ये 0, ये प्लस साइन आ जाएगा इधर, इधर कॉस आ रहा है, ठीक है, इधर 0 आ रहा है, फिर सिमिलरली इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, और इधर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ रहा है। तो देखो ये यही तो है, ध्यान से देखिए, आप उसका इनवर्स निकालोगे शॉर्टकट मेथड से, तो ये इनवर्स आ रहा है और यही तो है। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही आएगा, आप निकाल के देखना। अब ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली ऐसे करना पड़ेगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, ठीक है, साइन एक्स, ये बस लेंदी सवाल है, समझ गए, दिस ये इनफैक्ट एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में देखना यही सेम सवाल है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं मतलब ये देखा हुआ सवाल है कि नहीं। एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालो, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई, ये एफ एक्स और ये एफ वाई, एक्स की जगह वाई आ जाएगा बस। फिर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, है ना। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आप भली भांति जानते हो, रो बाई कॉलम करते हैं, तो रो बाई कॉलम आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ आप, है ना। जब आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो कॉस कॉस माइनस साइन साइन, कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी दिख गया ना, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये वही तो बनता जा रहा है ना, आप देखो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आता जा रहा है हर जगह, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आएगा, अगला वाला 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1, ये सेम ही आएगा, आप करके देखना, ठीक है, आप करके देखो ये सेम ही आएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे कितना आएगा, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये करके देखो, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा, कॉस है मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यहां पे भी देखो वही है, और सिमिलरली यहां पे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये वही बन गया ना, ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। तो बस हैंस प्रूव्ड, सिंपल सवाल बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो इसीलिए ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है।